समरकंद से लौटते ही जिनपिंग को क्यों किया गया गिरफ्तार? क्या हो गया है चीन में तख्तापलट? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका का यूएन में भारत को लेकर बड़ा ऐलान। पाकिस्तान के लिए रूस का ऐलान, रूस से दुश्मनी पड़ेगी महंगी। आखिर क्या गलती हुई पाकिस्तान से? दोस्तों, इन खबरों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह पहली बार हो रहा है जब भारत की ताकत को पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन में देख रही है। भले यूनाइटेड नेशन में अभी तक भारत को स्थायी सदस्यता ना मिल पाई हो, लेकिन बीते कल जो कुछ भी भारत को लेकर घटित हुआ, उसके चलते चीन और पाकिस्तान की तो बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 घंटे यूनाइटेड नेशन के मंच पर बोलते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन वहीं भारत के विदेश मंत्री केवल 6 मिनट में बड़ा खेल कर गए। एक और भारत यूएन में बुलंदी के झंडे गाड़े जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। दरअसल रूस के एम्बेसडर ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। पाकिस्तान को लेकर रूसी एम्बेसडर ने कहा कि पाकिस्तान के बुरे दिन की शुरुआत होने वाली है। तो आखिरकार क्यों रूस की ओर से ऐसा बयान आया है? तो आपको बता दें कि रूस को सबूत मिले हैं कि उस पर जो यूक्रेन की ओर से हमले हुए हैं, उनमें कई हथियारों को पाकिस्तान ने यूक्रेन को पहुंचाया है। अब इसी बात को लेकर रूस काफी तेवर में दिख रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, रूस बोलता कम है और करता ज्यादा है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बुरे दिन की शुरुआत होने वाली है। उधर जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, तभी से भारत को दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में और भी अधिक मान्यता मिल गई। दरअसल दुनिया के देशों के ऊपर दबाव था कि वे रूस के सारे व्यापार को बंद कर दे, लेकिन भारत ने बंद नहीं किया। तो मैक्सिको ने यूनाइटेड नेशन में पूरी दुनिया के सामने भारत को लेकर एक ऐसी बात कही कि भारत के कद को और भी बड़ा कर दिया है। वहीं इस मंच से पाकिस्तान भी अपने आप को एक देश मानते हुए भाषण दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार 4 घंटे तक यूनाइटेड नेशन में बोलते गए, लेकिन पाकिस्तान के लिए दुर्भाग्य की बात बस यही रही कि कोई उसको सुनने नहीं आया। अगर किसी ने पाकिस्तान को सुना तो वो देश अफगानिस्तान है। तालिबान ने जरा सी भी देरी नहीं की, फौरन आकर बोला कि हमसे पाकिस्तान माफी मांगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की ओर से अमेरिका से कहा गया था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है और तालिबान मसूद अजहर की खिदमत कर रहा है। अब इसी बात को लेकर तालिबान पूरी तरीके से पाकिस्तान से खफा हो गया। तालिबान ने अपने लड़ाकों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया और उधर यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती कर दी। जब तक भारत पाकिस्तान से व्यापार जारी रखा था, तब तक भारत ने भी पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा और उसके बाद ही 2016 तक किसी भी देश ने पाकिस्तान को अलग थलग करने की मांग नहीं की थी। लेकिन 2016 के बाद हर जगह से धीरे धीरे पाकिस्तान को बॉयकॉट किया जा रहा है। पाकिस्तान की ऐसी नौबत आ गई है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई सुन भी रहा है तो वह ऊपर से पाकिस्तान को धमकी देता है। यूनाइटेड नेशन में 192 देश मंच को साझा कर रहे थे और माना जाता है कि यह सभी देश एक बराबर है, लेकिन असल मायनों में यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर रखने वाले देश उसी को अहमियत देते हैं जिसको पूरी दुनिया सुनने को तैयार होती है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ही देख लीजिए, उन्होंने बहुत छोटा सा यूनाइटेड नेशन में स्पीच दिया और उस स्पीच में बस भारत का ही जिक्र करते रहे। उन्होंने कहा कि इस वक्त वैश्विक शांति के लिए सबसे अहम भूमिका भारत की है। अगर वैश्विक शांति स्थापित करनी है तो सबसे पहले भारत को आगे आना होगा। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति का इशारा भारत को वीटो पावर दिलाने की ओर था। यूनाइटेड नेशन इसी आधार पर स्थापित किया गया था कि अब विश्व युद्ध जैसी कोई भी युद्ध ना हो और दुनिया में शांति स्थापित हो। उधर यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ कर रही थी, जिन्होंने भारत पर कई 100 सालों तक राज किया था और अब मान रहे हैं कि भारत दुनिया को बहुत तेजी से प्रभावित कर रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो यह लेडी भारत के दौरे पर भारत को धमकाने आई थी और भारत रूस से अपने संबंध को तोड़ ले,
लेकिन भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने वहां भी इनकी बोलती को बंद कर दिया था। अब यूनाइटेड नेशन के मंच से फ्रांस ने भी भारत की तारीफ कर दी। यूनाइटेड किंगडम की वर्तमान प्रधानमंत्री भी भारत की दुनिया में महत्व को उजागर किया और अब वहां पर अमेरिका के लिए भी मजबूरी बन गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो इस वक्त दुनिया के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति माने जाते हैं, उन्होंने भी भारत की बड़ाई कर दी। वहीं जितना वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 घंटे यूनाइटेड नेशन के मंच से स्पीच देने में गंवा दिया, उतने में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ब्राजील, सऊदी अरबिया, जर्मनी, जापान, अल्बानिया, साउथ अफ्रीका, क्वाड के मेंबर के साथ और ब्रिक्स के मेंबर के साथ मीटिंग कर डाली। वहीं जब रूस का नंबर आया तो रूस के एम्बेसडर से वर्ल्ड मीडिया ने एक के बाद एक भारत को लेकर सवाल पूछे। इनमें से एक सवाल यह था कि दुनिया में बड़ी तेजी से खबर फैली है कि मोदी ने पुतिन से क्या कह दिया, जिससे हर जगह मोदी की बात हो रही है। इस पर रूस के एम्बेसडर ने सीधे तौर पर और साफ शब्दों में कहा कि यह कोई नया भारत नहीं है, यह भारत हमेशा से ही ऐसा रहा है। रूस और भारत हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं और आगे भी अच्छे दोस्त रहेंगे। वहीं रूस भी जानता है कि इतने प्रेशर के बाद भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की गई, जिससे पाकिस्तान और रूस के बीच दरार आना मुमकिन है। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल यह खबर है चीन को लेकर और चीन के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को लेकर। दरअसल अभी इस खबर के बारे में चीन ने कोई भी आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन यह खबर से दुनिया में काफी बवाल मच गया है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समरकंद गए हुए थे। वहां पर उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री से हुई। लेकिन इस आयोजन की समाप्ति से पहले ही चीन के राष्ट्रपति बीजिंग लौट आए। लेकिन उनके लौटने से पहले ही चीन ने बहुत बड़ा खेला हो चुका था। खेला इतना बड़ा कि इस पर विश्वास करना अभी भी मुमकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि चीन की ओर से जब तक ऐलान नहीं किया जाता तब तक इस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। लेकिन चीन की ओर से इसके कई संकेत मिले हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि चीन में तख्ता पलट हो चुका है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं चीन की ओर से तकरीबन 6000 उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। कहा जा रहा है कि जिनपिंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान को तोड़ते हुए तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसको वहां के पुराने नेता और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों ने मानने से इनकार कर दिया। दरअसल अभी चीन में नियम था कि कोई भी चीनी नागरिक केवल 2 बार ही चीन का राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि जिनपिंग अपने 2 बार के कार्यकाल यानी कि 10 साल को पूरा कर चुके हैं। इसलिए अब उन्हें गिरफ्तार करा दिया गया है। जिनपिंग से पहले चीन के राष्ट्रपति रहे हु जिनकाओ के इशारों पर और साथ ही चीनी सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के सपोर्ट से चीनी राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब से 1 हफ्ते बाद चीन में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और इसमें तय किया जाने वाला है कि जिनपिंग को आगे राष्ट्रपति बनाना है। अभी तक यह बात तो साफ है कि अगर चीन में असल में ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो आने वाले समय में जिनपिंग राष्ट्रपति पद से हटने वाले हैं। दरअसल इस खबर की पुष्टि इसलिए अभी तक नहीं की जा सकी क्योंकि चीनी मीडिया की कोई भी खबर इतनी आसानी से बाहर नहीं आती। वहां पर केवल सरकारी मीडिया ही काम करती है और जो कुछ सरकार कहती है वही खबरें प्रकाशित की जाती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।